अल्हम्दुलिल्लाह दुबई का लाइसेंस मुझे मिल गया है। कैसे मिला है, क्या तरीक़ाकार है, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई लाइसेंस के बारे में। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम दुबई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करें। पाकिस्तान छोड़ के या किसी भी कंट्री को छोड़ के यहाँ पर मूव करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि दुबई लाइसेंस को हासिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है टैक्सीज जो है काफ़ी कॉस्टली हैं। तो इस वजह से मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि अपनी गाड़ी लेकर लाइसेंस फौरी हासिल करके तो अपनी करेंस का इंतजाम किया जाए। फिर देखते हैं, सबसे पहले आपके पास जो है एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपका अपना वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो। मेरे केस में जो था, मेरे पास एमिरेट्स आईडी था, तो मैंने एमिरेट्स आईडी अपना देकर तो अपना फाइल ओपन करवाई थी। तो आपके पास एमिरेट्स आईडी हो, एमिरेट्स आईडी के बाद आपने क्या करना है, अपना स्कूल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने फाइल ओपन करवानी है। फाइल ओपन करवाने के लिए आपको बिलहासा एमिरेट्स ड्राइविंग सेंटर गलादारी है, ये डिफरेंट टॉप जो फेमस है स्कूल, यहाँ से आप अपना फाइल ओपन करवा सकते हैं। फाइल ओपन करवाने से पहले आपका आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट के बाद आप अपनी फाइल ओपन करवा सकते हैं। फाइल अच्छा, यहाँ पर यह है कि फाइल ओपन करवाने के बाद सबसे पहले आपका थ्योरी टेस्ट होगा। थ्योरी टेस्ट के लिए आपको क्लासेस आपको या तो ऑनलाइन लेनी होंगी या आप इंस्टीट्यूट जाकर भी अपना क्लासेस ले सकते हैं। उन क्लासेस के बाद आपका थ्योरी टेस्ट होगा। थ्योरी टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको रोड क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें आपने रोड क्लासेस लेनी होंगी। क्लासेस उस बेस पर होंगी कि आपका जो होम कंट्री का लाइसेंस है वो कितना पुराना है। अगर आपका जो है लाइसेंस 2 साल से 5 साल के दरमियान में पुराना है तो आपको 30 क्लासेस असाइन होंगी। अगर आपका विद इन 2 ईयर्स है तो 5 ईयर्स पुराना है तो आपकी क्लासेस हाफ हो जाएंगी, जो कि 20 क्लासेस आपको दी जाएंगी। अदरवाइज नॉर्मली 40 क्लासेस दी जाती हैं। 40 क्लासेस का मतलब यह है कि आपको 20 आवर्स ऑन द रोड आपने ड्राइविंग करनी है। 1 क्लास इज इक्वल टू हाफ, एंड आधे घंटे की क्लास जो है आपको एक आधे घंटे की जो क्लास होती है उसको एक क्लास कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो उसमें 2 क्लासेस आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये चलेगा। उसके बाद जो है, जैसे ही आपकी क्लासेस एंड होंगी, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो उसी स्कूल का ही कोई पर्सन होगा जो आपके साथ वाली सीट पर बैठकर आपकी ड्राइविंग जो आपने लर्न किया है वो आपको टेस्ट करेगा, ऑन द रोड टेस्ट करेगा। उसके बाद अगर आप वो पास कर जाते हैं, उसके बाद आपका पार्किंग के लिए पार्किंग की क्लास आपको असाइन होगी। पार्किंग की क्लासेस असाइन होंगी। वो कंप्लीट करने के बाद आपकी पार्किंग की असेसमेंट टेस्ट होगा। सेम उसी तरह ही आपके साथ कोई पर्सन बैठेगा और आपको वो पार्किंग टेस्ट आपने क्लियर करना है। वो आपका स्कूल सेंटर के अंदर ही होगा, आपके कहीं ना कहीं पार्किंग जो है वो वहीं पर ही असेसमेंट होगा। लेकिन जब आप असेसमेंट क्लियर करेंगे उसके बाद जाकर आपको आरटीए के टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। तो आरटीए के टेस्ट के लिए वहां पर आपके कैमरास लगे होंगे गाड़ी में, फ्रंट पर, बैक पर। उसमें आपके साथ कोई भी उस्ताद जो है या टीचर आपके साथ नहीं बैठेगा, तो आपने अकेले ही वो पार्किंग टेस्ट क्लियर करना है। मोस्ट ऑफ द गाइज जो है वो अपने पार्किंग टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि पार्किंग टेस्ट जो है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। तो इस वजह से अगर आप आरटी पार्किंग पहली गो में ही पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक हाईवे और एक नाइट क्लास होगी। हाईवे और नाइट क्लास के बाद आपने क्या करना है, आपको आरटीए रोड टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा। तो आरटीए रोड टेस्ट के लिए आपने फर्स्ट गो में ही अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको वो तकरीबन होगा 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। तो उसी में ही आपका आरटी रोड टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको फिर से वही नाइट क्लास, हाईवे क्लास के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद से आप जो है आरटी रोड टेस्ट दे पाएंगे। इस तरह से जो है, जब आपका रोड टेस्ट जैसे क्लियर होगा उसी सेम डे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, या उससे अगले दिन में आपको किसी वर्किंग आवर में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा आपको। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस। स्कूल सेलेक्ट करते वक्त जो है आपको जो डिफरेंट पैकेजेस हैं वो जो ऑफर किए जाते हैं वो एक होता है रेगुलर और एक होता है लमसम अमाउंट। रेगुलर में ये होता है कि आपको एक पेमेंट दी जाती है जिसमें 4000 या 5000 के राउंड अबाउट वो पैकेज होता है। उसमें आप क्या करते हैं, आपकी सारी क्लासेस और टेस्ट वगैरह 1 गो के लिए आपके लिए फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल
टेस्ट फेल करने के बाद जो दोबारा क्लासेस असाइन होगी उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट आपके लिए वो वेरी कर सकती है, स्कूल टू स्कूल वो वेरी कर सकती है कितनी क्या अमाउंट है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपने ड्राइविंग सीखी हुई अपने होम कंट्री में आप चला रहे हैं, 1 to 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपको हो गए हैं, तो अगर आप श्योर हैं कि आप दुबई के रूल्स, क्योंकि अक्सर इशू होता है फ्रॉम राइट ड्राइविंग टू लेफ्ट ड्राइविंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू होता है। अदरवाइज जो है मोस्टली लोग जो है वो क्लियर कर जाते हैं फर्स्ट गो में ही। लेकिन और जो लमसम अमाउंट होती है, लमसम अमाउंट के अंदर वो एक ही दफा में ही पे कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप टेस्ट करने के बाद दोबारा क्लास लेते भी हैं तो उसमें आपको कोई फी पे एक्स्ट्रा नहीं करनी। और ये है कि अगर आपका टेस्ट के दौरान, अगर आप टेस्ट क्लासेस ले रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं और पार्किंग, तो इन सब के दौरान आपका अगर 3 मंथ से ड्यूरेशन ऊपर हो जाएगा तो आपको लाजमी बात है कि अपना जो परमिट होगा आपको बनेगा लर्निंग परमिट, वो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो हर 3 महीने बाद आपका लर्निंग परमिट रिन्यू होगा, ठीक है। तो जैसे ही जब आप ड्राइविंग सीख रहे होंगे तो आप कोशिश करें कि आप जितना जल्द, अगर विद इन 3 मंथ्स आप ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिन्यू करवा के आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज जो है आप बगैर रिन्यू के आप क्लासेस जो है प्रोसीड नहीं कर सकते।